पहली बात तो स्वागत है आपका सबका दोबारा से बेटा हमारे अब कह सकते हैं बेटा कंसेप्ट बिल्डिंग बेस बिल्डिंग क्लास में। ये बताइए, आप जब सीए फाउंडेशन पढ़कर आए तो आपने सीए फाउंडेशन में बोनस इशू पढ़ा? पढ़ा ही पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा बोनस इशू? पढ़ा नहीं पढ़ा? अच्छा, डायरेक्ट एंट्री हो, बोनस इशू पढ़ा, राइट इशू पढ़ा? हाँ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? मुझे बताइए। हाँ जी, आपने बोनस इशू राइट इशू जो पढ़ा वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा या फिर सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा या सिर्फ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मैं ये मान के चल सकता हूँ कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ क्लियर है, या मुझे बताने की आवश्यकता है? दिल पे हाथ तक के बताना है, बताने की आवश्यकता है? क्लियर नहीं मतलब झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, जो भी जैसा भी पता है। हाँ बता दो। वैसे फाउंडेशन से आप भी नहीं है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, और आप तो बता ही रहे हैं बेटे क्या कि बच्चे डायरेक्ट एंट्री तो आपने किया ही नहीं ये बात। हाँ चलिए, तो बेटा आज का जो टॉपिक है ना वो मेरे को हेल्पफुल रहने वाला है। किस चीज में मेरे को हेल्पफुल रहने वाला है? दो चीजों में। सबसे पहला तो ये कि भाई मेरे को इसका यूज होगा बेटे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, पहली बात। और दूसरा बेटे मेरे को इसका यूज होगा बेटे कैसे बच्चे, कई चैप्टर्स में, जहां पर बेटे प्लीज जैसे मैं बाय बैक की बात करूं तो मेरे को वहां पर बेटे जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, राइट? तो मैं चाहता हूं आपसे बेटे क्या कि आज जो मैं टॉपिक आपके साथ उठाऊं वो टॉपिक कुछ ऐसा हो जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उसका यूज होने वाला हो। टॉपिक का नाम है बेटे क्या, बोनस इशू एंड राइट इशू। अब ये मत समझना कि मैं सीए फाउंडेशन वाली ही बात करूंगा, मैं यहां पर जो आपके साथ बात करूंगा वो बात करूंगा बेटे दोनों एस्पेक्ट से। दोनों एस्पेक्ट मतलब मैं कवर कर रहा हूँ ना सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि साथ साथ बेटे हम कवर करेंगे आपके साथ क्या बचे, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू भी। सर कंपनी और इन्वेस्टर क्या फर्क है? मान लीजिए बेटे मैं हूं एक कंपनी, मेरा नाम है जीत दी हैंडसम लिमिटेड, राइट? अच्छा, और आप लोग ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। आप लोग कौन है बेटे? इन्वेस्टर है। कौन है बच्चे? इन्वेस्टर। तो मैं हूं कंपनी, आप कौन है बेटे? इन्वेस्टर। से बात है प्लीज। अब एक बात बताइए, जब मैं बोनस इशू लेकर आती हूँ या राइट इशू लेकर आती हूँ, अभी चर्चा करेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो पता है मुझ पर क्या फर्क पड़ना है, मैं इसका भी ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, यानी कंपनी पे क्या फर्क पड़ना है मैं इसका ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा, और क्या फर्क पड़ना है बेटे किस पर, इन्वेस्टर के बुक्स पर, उसका भी मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये दोनों ही बातें कवर करनी है बेटा हमें। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास आगे जाके ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा AS20, अर्निंग पर शेयर। तो वहां बेटे प्लीज हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज को समझने की। और एक AS और आएगा बेटे AS13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की आवश्यकता हमको पड़ी रहेगी, राइट? तो ध्यान रखिएगा बेटा, हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस बातों को कवर करना है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आती है बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का जी। तो आइए बिना किसी देरी के बेटे स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बात करते हैं बेटे किसकी बच्चे, बोनस इशू की और राइट इशू की। ठीक, अच्छा सुनेगा ध्यान से, बताना बात लॉजिकल है लॉजिकल है। बोनस से कैसी फीलिंग आती है आप लोगों को? जब मैं कहता हूं बोनस बोनस बोनस, तो बोनस से कैसी फीलिंग आती है? पैसे देके या फ्री में? आपको देखो इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा बेटा। पैसे देके या फ्री में? फ्री में, सही बात है। आपको याद होगा बचपन से लेकर अभी तक सुनते आ रहे होंगे आप लोग कि भाई मम्मी को कंपनी से बोनस मिला है, पापा को कंपनी से बोनस मिला है, दिवाली पे मिला है, होली पे मिला है। ठीक, अच्छा अब मैं वहीं अगर आपसे बात करूं किसकी, बोनस शेयर की, तो बोनस शेयर का मतलब पता है क्या है? फ्री में शेयर्स। फ्री में शेयर्स, यस, फ्री में शेयर्स। आप में से कई बच्चों ने फाउंडेशन में शायद ये बात पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको। एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है तो उसे कहते हैं प्यार से बेटे क्या बच्चे आपका, बोनस शेयर्स। अच्छा सर कंपनी फ्री में शेयर्स क्यों देती होगी? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी जिस शेयर के पैसे ले सकती है वो शेयर्स फ्री में क्यों दे भाई? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। मैं एक कंपनी हूँ बेटा, मैं एक कंपनी हूँ, और मेरी बैलेंस शीट में ना लाइबिलिटी साइड में बहुत सारे रिजर्व्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा? बहुत सारे रिजर्व्स आ रहे हैं, सही बात है, बहुत सारे रिजर्व्स आ रहे हैं। और बेटे इधर आना, आपका नाम क्या है? तुषार बंसल। आओ बेटा, कपूर तो नहीं हो ना? नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी कंपनी के शेयर होल्डर है। ये कौन है बच्चे? ना गए हो? हाँ इधर आओ। ये मेरी कंपनी के क्या है बेटा? शेयर होल्डर है। फाइन, मैं एक कंपनी हूँ और ये मेरी कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर है। मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बेटे बहुत सारे क्या आ रहे हैं बच्चे? रिजर्व्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिजर्व्स आ रहे हैं। और उन रिजर्व्स को देख के ना इन शेयर होल्डर्स के मुंह में पानी आता है। क्या आता है? पानी। करो वैसे, ऐसे नहीं
ऐसे करो, जीभ बाहर निकालो, हाँ। इनके मुंह में पानी आता है। सर क्यों आता है इनके मुंह में पानी? इनको लालच आता है बेटे, क्या कि भाई आहा कंपनी से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। सही बात है, इनके मुंह में बेटे पानी आ रहा है, ठीक है। अब खुद सोचो, मैं एक कंपनी हूं, मेरी मेरी हालात सोचना, मेरे हालात कैसे हैं। मेरी बैलेंस शीट में कुछ ऐसी हालत है बेटे, ये रहे दो साइड मेरी बैलेंस शीट के, ठीक है ना। ये दो साइड है, ये है असेट साइड मान लीजिए, और ये कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड। यहाँ बहुत सारे रिजर्व पड़े हैं बेटा, बहुत सारे रिजर्व, जर्नल रिजर्व, पी एंड एल, फाइन। उनको देख के इनके मुंह में क्या आता है बेटा, पानी आता है। ये कहते हैं कि हाँ कंपनी डिविडेंड बांटेगी। ये शेयर होल्डर है ना बेटा, इनको लालच है इसी चीज का, ये कंपनी डिविडेंड बांटेगी, डिविडेंड बांटेगी, और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना अच्छा भी लगता है बेटा। अभी ना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, मैं बार बार उसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं शेयर होल्डर हूँ, ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड दिया बेटा। मेरे अकाउंट में अप्रोक्स 15-16 हजार रुपए डिविडेंड के आए, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। फ्री, ऐसा लगता है ना कि आहा हा हा डिविडेंड का पैसा आ गया बच्चे। तो सिंपल सी बात, ऐसे ही इनके मुंह में पानी आता है बेटे कि इनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अब दिल पे आता है, एक बात बताना, इनके मुंह में पानी आ रहा है कि इनको डिविडेंड मिलेगा, बट कंपनी पता क्या सोचती है कि मैंने अगर इनको डिविडेंड दे डाला तो आप बताइए कंपनी के पॉकेट से कैश आउटफ्लो होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा बेटा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो कंपनी के पॉकेट से पैसा जाएगा, यस और नो? जी सर बिल्कुल जाएगा। तो आपने पढ़ा भी होगा बेटे बच्चों ने एक बात, क्या कि डिविडेंड पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जिसकी वजह से बेटे क्या होता है, आउटफ्लो होता है। पढ़ा है 12th क्लास में? अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटे इनको अगर मैंने डिविडेंड दिया तो होगा क्या, एक तरफ से मेरे रिजर्व्स कम हो जाएंगे, बोलो हाँ, और दूसरी तरफ से मेरे कैश और बैंक भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पक्का? अब इसकी वजह से फर्क पता क्या पड़ता है, इसकी वजह से बेटे फर्क ये पड़ता है कि कंपनी के मान लीजिए कोई एक्सपेंशन प्लान्स है। सर एक्सपेंशन प्लान से मतलब कंपनी चाहती है बेटे क्या कि भाई मैं अपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करूं, अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करूं, मतलब कोई नई प्रोजेक्ट्स लगाऊं। तो खुद सोचो पैसों की कमी होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ध्यान से सुनना, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। मैंने अगर इन शेयर होल्डर को, इनको देखते हुए इनको डिविडेंड बांट दिया बेटा, तो इसकी वजह से कंपनी के पॉकेट से पैसा जाता है। अब कंपनी के पॉकेट से पैसा जाता है तो देखो लिक्विडिटी का इशू तो आएगा आएगा, है ना। तो इस वजह से अब कंपनी पता क्या चाहती है कि भाई इनको डिविडेंड ना दिया जाए, और इनके भले के लिए चाहती हूं मैं, ध्यान सुनो, इनके भले के लिए चाहती हूँ, हाँ जी। कंपनी एक्सपेंड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है बेटे, प्लीज क्या होगा बच्चे, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है शेयर होल्डर की वैल्यू तो अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिविडेंड तो एक शॉर्ट टर्म का लालच है, आई बात समझ? डिविडेंड क्या है बेटे, शॉर्ट टर्म का लालच है। सही बात है, हाँ बोल दीजिए। तो वही बात यहां भी आ रही है कि भाई कंपनी क्या कहते हैं इनसे कि देखो मैं तुम्हें डिविडेंड तो नहीं दूंगी, मतलब ऐसे बात चल रही है आपस में हमारी कि भाई डिविडेंड नहीं देते। अब खुद सोचो डिविडेंड नहीं देते तो इनमें नाराजगी है कि देखो हम इतने सारे रिजर्व पड़े हुए हैं, रिजर्व को देखिए ये बार बार झुक झुक के देखते हैं, देखो बार झुक झुक के, हाँ ये मेरी झुक झुक के लायबिलिटी साइड को देखते हैं कि इतने सारे डिविडेंड, सॉरी इतने सारे रिजर्व्स, इतने सारे रिजर्व्स। तो अब क्या किया जाए बेटा, कंपनी बेचारी धर्म संकट में। कंपनी पता है क्या कहती है, कंपनी कहती है शेयर होल्डर तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, हमारे पास रिजर्व्स हैं, उन रिजर्व्स को देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है, फाइन, हम पता है क्या करेंगे, हम आपको फ्री में शेयर्स देंगे। क्या देंगे, फ्री में शेयर्स देंगे। कंपनी इनको प्रॉमिस कर रही है कि भाई हम शेयर्स देंगे आपको, कैसे बच्चे, मुफ्त में, मुफ्त में शेयर देंगे। पता नहीं आपको ध्यान है नहीं ध्यान है, जब 12th क्लास में थे, छोटे छोटे बच्चे थे बेटे, आपकी नो जीभ रहती थी, आप जीभ से चाट लेते थे, ठीक, चाटते तो आप अभी भी हैं, हाँ बट नोजी नहीं, ठीक, हाँ जी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, डोंट थिंक अदरवाइज, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात कि भाई इनके अगर आपको याद हो 12th क्लास की बात, तो कुछ ऐसा होता था कि बेटे जब पैसा आया कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करती थी, कंपनी जब शेयर इश्यू करती थी और पैसा आता था, एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ ऐसी होता था। एक तरफ से बैंक बढ़ता था, दूसरी तरफ से क्या बढ़ती थी, शेयर कैपिटल। बट अब की जो बात आ रही है वो बात क्या आ रही है बेटा, कि भाई हम इनसे कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में शेयर्स देंगे, मुफ्त में शेयर्स देंगे। अब बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, फ्री में शेयर्स दिया जाएगा, मुफ्त में शेयर्स दिया जाएगा, तो पता होगा क्या, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी बेटा, शेयर इश्यू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल तो क्या होगी, पक्का पक्का फॉर श्योर शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी। मानते हो बात को, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का लॉजिकल है? अच्छा, दूसरी तरफ ध्यान सुना, सर पैसा तो आएगा नहीं, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी, ठीक है, पैसा तो आएगा नहीं, तो सर क्या होगा, पैसा नहीं आएगा कोई बात नहीं, पैसा नहीं आएगा कोई बात नहीं, मगर रिजर्व्स जो हमारे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भाई आपको दो एस्पेक्ट तो लेने पड़ेंगे। तो जब कंपनी बोनस इशू लेकर आएगी तो पता है होगा क्या, एक शेयर कैपिटल बढ़ेगी कंपनी की, बोलो हाँ, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इनको फ्री में क्या इश्यू हो रहे होंगे, शेयर इश्यू हो रहे होंगे। और दूसरी तरफ पता है क्या होगा, दूसरी तरफ बेटे कंपनी के रिजर्व्स क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। इसका मतलब पता क्या है बेटा, रिजर्व्स में आएगा फॉल और शेयर कैपिटल में आएगा
शूट अप होगी, बढ़ेगी। हाँ बोल दीजिए। अब मुद्दा ये आता है कि ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने बोला कि रिजर्व हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट्स हमारे, सॉरी, शेयर कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी की हमें अकाउंटिंग करनी है। ये होता क्या है, ये मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोटी मोटी बात बता दी कि कंपनी जब भी कभी बोनस इशू लेकर आएगी तो उस केस में क्या होगा बेटा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और कंपनी के रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और मैं अगर आपसे बिल्कुल दिल्ली एनसीआर वाली लैंग्वेज में बात करूं तो आप ये कहेंगे कि हमारे जो रिजर्व्स हैं, हमारे जो फ्री रिजर्व्स हैं बेटे, वो कैपिटल में घुस जाएंगे, कैपिटल में घुस जाएंगे। अरे बात समझ में, हमारे जो फ्री रिजर्व्स हैं वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज। वो रिजर्व में से हटकर कहां घुस जाएंगे बच्चे, कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझ में आती है, पक्का? तो यही चर्चा बेटे मुझे आज आपके पास करनी है। पहले मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा कि कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा, और समय बचा तो मैं लेकर आऊंगा बेटा आपको भी। बेटा मैं आपसे वचन देता हूं कि शायद फाउंडेशन में आपने इस लेवल पे नहीं पढ़ा होगा जिस लेवल पर भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब ना एक बात सुनना ध्यान से, छोटी सी बात सुनना, आप बताना बात सही है या नहीं है। मैं आपसे एनालाइज करवाना चाहता हूँ। तुषार वहां खड़े हो थोड़ा बेटा, ध्यान सुना। मैं कंपनी बेटा, मैं खुल के खड़ा होना चाहता हूँ, अभी जाना नहीं है, ध्यान से सुना। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मान लीजिए मैं कंपनी बेटा, और मैं क्या लेकर आ रही हूं, मैं जब बोनस लेकर आ रही हूं, मैं जब बोनस लेकर आ रही हूं, फाइन, तो क्या होता था, ध्यान सुना। बोनस लाने पे पता है क्या हो रहा है, ये है लायबिलिटी साइड मान लीजिए और ये है असेट साइड। यहां से कैपिटल बढ़ रही है और यहीं से रिजर्व्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और याद करो अपनी 12th क्लास, जब पैसा आता था तो यहां से शेयर कैपिटल बढ़ती थी, यहां से बैंक बढ़ता था, बोलो है ना? एक बात बताइए, मगर मतलब जब आप पैसों में शेयर इश्यू कर रहे थे तो दोनों तरफ इम्पैक्ट पड़ता था, असेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी, बोलो है ना? जब आप बोनस इशू लेकर आएंगे तो आप पाएंगे बड़े फर्क पड़ेगा सिर्फ किस जगह, लायबिलिटी साइड ही। लायबिलिटी साइड ही घटेगी और लायबिलिटी साइड क्या होगी, बढ़ेगी। और दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मजा आएगा आपको, क्या रिजर्व एंड सरप्लस शोल्डर फंड का पार्ट है? बोलो हाँ, क्या? हाँ जी, लाइव वाले बच्चे बताइए प्लीज, क्या बच्चे, क्या? जी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, मुझे बताइए क्या कह रहा हूं मैं, क्या रिजर्व एंड सरप्लस शोल्डर फंड का पार्ट है, यस और नो? जी बिल्कुल हमारे शोल्डर फंड का पार्ट है, और शेयर कैपिटल भी शोल्डर फंड का पार्ट है। तो क्या मैं कहता हूं, कंपनी कल को अगर बोनस इशू लेकर आती है तो एक तरफ तो जहां क्या होगा, एक तरफ जहां बड़े पीस रिजर्व सरप्लस कम हो रहे हैं, यानी कि शोल्डर फंड का एक पोर्शन कम हो रहा है, वहीं दूसरा पोर्शन शेयर कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दिल पर हाथ आके बताना, क्या शोल्डर फंड में टोटल कोई चेंज आएगा, क्या शोल्डर फंड में कोई टोटल चेंज आएगा? द आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी की नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शोल्डर्स फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोटे मोटे रूप में बोले तो इक्विटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई एम सेइंग इक्विटी, नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी इज अ शोल्डर फंड, बड़ा टर्म, आती बात समझ में, पक्का? अब मैंने आपसे ना, पहले तो मैंने आपसे बोला बोनस शेयर, फिर बीच में मैं एक चीज लेकर आ गया बेटे, क्या बच्चे, बोनस इशू बोल दिया मैंने आपसे, है ना? अब आप कहोगे सर ये बोनस इशू क्या होता है? बेटे बोनस इशू के अंदर ही दो बातें कवर हैं, कौन कौन सी, बोनस शेयर्स और एक बोनस कॉल। बोनस शेयर सुना है, बोनस कॉल नहीं सुना? हाँ, कॉल नहीं सुना? अच्छा, बोनस शेयर और बोनस कॉल, फाइन। तो बात करते हैं बेटे सबसे पहले किसकी बच्चे, कि सर ये बताइए कि बोनस शेयर क्या होता है, वैसे पता चल गया आपको क्या होता है बोनस शेयर। अब बात करेंगे बोनस कॉल क्या होता है ना? पहले मैं फटाफट से एक अंग्रेजी में लाइन बोल दूं ताकि आप थोड़े इंप्रेस हो जाओ। बोनस शेयर का सिंपल सा मतलब होता है एक कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर पता है कौन से वाले बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को। बेटे कंपनी के असली मालिक कौन, इक्विटी वाले। प्रेफरेंस वाले तो नालायक हैं, उनको तो फिक्स रेट से डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। वो तो कहते हैं दुनिया कल जलती हो आज जल जाए, माचिस चाहिए मैं दूंगा, हमें डिविडेंड तो चाहिए ही चाहिए। सही बात है, बोलो हाँ। बट प्रेफरेंस वालों की अगर बात, सॉरी इक्विटी वालों की बात करें, वो कहते हैं कुछ बच जाए तो दे देना, नहीं बच जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा मिले तो भी हम कोई दिक्कत नहीं है, कम मिले ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं बेटे प्लीज, बोनस जो शेयर इश्यू होते हैं वो किसको इश्यू होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसको बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इश्यू होते हैं, बोलो हाँ। और वो इश्यू क्योंकि नाम ही बोनस है बेटा, तो कैसे होते हैं बच्चे, पैसों में, फ्री में, विद कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो कोई पूछे आपसे बेटे क्या कि भाई बोनस शेयर का मतलब बताओ, तो बोनस शेयर मींस इशूइंग फुली पेड अप शेयर्स, इशूइंग फुली पेड अप शेयर्स, यहां कोई दस्तावेज नहीं है, इशूइंग फुली पेड अप शेयर्स टू किसको बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, फाइन, विदाउट एनी कंसिडरेशन।
विदाउट एनी कंसिडरेशन। ये तो हो गया बेटे क्या बच्चे, बोनस शेयर। बोनस शेयर। अब अगर कहो इजाजत हो तो बोनस कॉल के बारे में बात कर ले। हाँ बोल दो नालायकों जी, बोनस कॉल। और इसको ध्यान रखना बेटे, जो बच्चे लाइव जुड़े हैं बेटे, बाद में भी एक बात ध्यान रखना, कल को जब AS20 आएगा ना तो मैं वहां दोबारा इस पे मेहनत नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ये बात हमने पढ़ी हुई है, ठीक है ना जी। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से करके चलना है बेटा, ठीक जी। हाँ तो बात ये आ रही है बोनस कॉल का मतलब क्या हो गया, आप बताइए बेटे बोनस कॉल में क्या होता होगा, ऐसे तुक्का मारने के लिए बोल रहा हूँ आपसे। बेटे इनसे कॉपी लेकर आना जरा एक बार ऐसी। हाँ बोनस शेयर में तो पता है क्या हो रहा था, हालांकि मैं ये नकली एक्टिंग कर रहा हूँ, अब शेयर जो होते हैं डीमेट अकाउंट में आते हैं सीधा, जैसे फिजिकल शेयर नहीं होते हैं बेटे। क्या बोनस शेयर में पता है क्या होता था, मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर को नए शेयर इशू कर रहा होता था विदाउट कंसिडरेशन, सही बात है, विदाउट कंसिडरेशन। हम बोलते थे कि हम आपको शेयर्स देंगे, शेयर्स देंगे, शेयर्स देंगे, हमने इनको शेयर्स दिए विदाउट कंसिडरेशन। बोनस कॉल में पता है क्या होगा, आप बताइए, नए शेयर इश्यू होंगे या पार्टली पेड अप शेयर, जिन पर कुछ पैसा इनसे कंपनी को लेना था उन्हें हम फुली पेड बना देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या लगता है आपको बोनस कॉल में क्या होता होगा, कि बोनस कॉल में भी नए शेयर इश्यू होते होंगे या कंपनी अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को, पार्टली पेड अप शेयर मतलब समझते हैं आप, वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिसपे शेयर होल्डर ने पे कितना किया है, 7 रुपए पे किया है, 8 रुपए पे किया है, यानी कि वो फुली पेड अप नहीं है, यानी कि वहां और पैसा आने की गुंजाइश है, कितने रुपए, 2 रुपए। तो कंपनी कह रही है कि भाई बिना पैसे लिए मैं इन पार्टली पेड अप शेयर को क्या बना दूंगी, फुली पेड अप बना दूंगी। क्लास एक बात बताएगी, पार्टली पेड अप शेयर को कंपनी फुली पेड अप बना देगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, और बिना पैसे लिए बनाएगी, तो इसका मतलब यहाँ क्या कोई नए शेयर इशू है, बताइए यहाँ के कोई नए शेयर इशू है, बताइए। द आंसर इज नो। तो इट इज नॉट बोनस शेयर, रादर इट इज बोनस कॉल, बोनस कॉल। क्लियर बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का। वैसे बोनस कॉल आपको रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलेगा, बट बोनस शेयर्स के बहुत सारे बड़े एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे बच्चे। क्लियर बात, हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी, बात समझ में आती है, पक्का। अच्छा मैं एक चीज आपके साथ करना चाहता हूं, एक चीज हमारे साथ करना चाहते हैं, यस क्या है वो दिखाना चाहता हूं बेटे को, थोड़ी सी एक बात, कि बोनस के कैसे कैसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ला 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 ला। मैं कुछ लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि बोनस को कैसे कैसे सिनेरियो में, स्थिति में आप देख पाएंगे बेटा। रिसेंट बोनस, सही तो तुषार, लो जी अभी लाते हैं आपके स्क्रीन पर, आया कुछ, आया नालायको, हाँ दिखा कुछ। ये देखो बेटे बोनस पे ना क्लिक लगा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने अभी हल्का सा एक, नो थैंक्स। ये देखो कंपनियों के नाम है, और देखो बोनस की अनाउंसमेंट की डेट दिख रही होगी आपको, और बगल में एक रिकॉर्ड डेट भी दिख रही है आपको, रिकॉर्ड डेट, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा अभी रिकॉर्ड डेट के ऊपर कि रिकॉर्ड डेट क्या है बेटा, फाइन। तो अगर आप आराम से देखें तो आप ये पाएंगे बेटे क्या, अभी आप बैठे बेटे, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा, ठीक है तुषार, आओगे ना, शर्माओगे तो नहीं, इसको पकड़ो बेटा, ये लो जी। हाँ देखिए एक बार फटाफट से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर ना बोनस अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज, बहुत सारी कंपनीज के आपको बड़े बोनस की अनाउंसमेंट और उसके साथ साथ उनकी रिकॉर्ड डेट और उनकी एक्स बोनस डेट भी मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप देखें कंपनी का नाम मिल्क फूड, EIH, एसोक होटल, कोई GRP, कैप्स्टन, पता नहीं बहुत सारी बड़े, मारुति इंफ्रा। बोनस का रेशियो देखिए एक बार क्या लिखा है, 1:1, 1:1, 3:1, 2:1, 2:1, 1:2। मुझे कोई पढ़ना बताएगा बेटे कि बोनस रेशियो को, इसको पढ़ा कैसे जाता है बच्चे, एनी वन ऑफ यू आप बताएंगे कि पढ़ा कैसे जाता है बच्चे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना बेटा, मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा आया है, बोनस का जो रेशियो है, मान लीजिए बोनस का रेशियो बेटे 1:2, इसका मतलब क्या है, हर एक शेयर पे 2 शेयर या हर 2 शेयर पे 1 शेयर, बताइए इसे कैसे रीड करोगे आप। अच्छा हर एक एग्जिस्टिंग शेयर पे 2 बोनस शेयर, यही बोल रहे हैं आप सब, हाँ लाइव वाले बच्चे बताएंगे इसका मतलब क्या है बेटा, व्हाट डू वी मीन बाय 1:2। अच्छा 1:2 को क्या मैं कहता हूं, 1/2 कह सकते हैं, बोलो हाँ, है ना,
और आप जानते हैं इसे बोलते हैं बेटे क्या बच्चे, आराम से इसे रीड कैसे करते हैं, आप गलत बोल रहे हैं वैसे, सुनिए ध्यान से। इसे स्टार्ट किया था कहां से बच्चे, नीचे से। हर दो एग्जिस्टिंग शेयर्स पर, हर दो एग्जिस्टिंग शेयर्स पर एक नया क्या बच्चे, बोनस शेयर। हर दो एग्जिस्टिंग शेयर पर एक नया क्या बच्चे, बोनस शेयर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द बोनस रेशियो, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। आपको स्टार्ट करना है कहां से बेटे, नीचे से। कहां से बच्चे, ओहो डोंट थिंक अदरवाइज, न्यूमरेटर से नहीं डिनोमिनेटर से। कहां से बेटा, डिनोमिनेटर से, अंश से नहीं हर से, नीचे से स्टार्ट करना। सो इफ वी हैव बोनस रेशियो 1:2, तो इसे आप क्या बोलेंगे बच्चे, इसे आप कैसे पढ़ेंगे कि हर दो के बदले कितने शेयर, एक शेयर। हर दो एग्जिस्टिंग शेयर के बदले कितना बेटा, एक नया बोनस शेयर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो? पक्का बात क्लियर है? चलूं आगे। तो मुझे बताना जरा एक बार, अगर आपको पढ़ना आ गया हो तो मुझे बताइए बेटे, बोनस रेशियो, बोनस रेशियो हाँ हाँ 2:3 का मतलब क्या है? हर दो के बदले तीन या तीन के बदले दो? आपका नाम क्या है? अमन। बताइए बेटे, तभी चयन होगा जब आप बताओगे कि मैं इसे क्या बोलूं, कहां से स्टार्ट करूं, दो से तीन से? हाँ तीन से। हर हर तीन, बहुत कितने तमीज से बात की इन्होंने बेटा, हर तीन एग्जिस्टिंग शेयर्स के बदले कितने शेयर्स बेटा, दो शेयर्स। सही बात है, दो नए शेयर्स। बोलो हाँ, हाँ बोल दो नालायको। तो मुझे बताइए बेटे क्या हो गया, हमें पैसे भी तो होने चाहिए एफडी ओपन करने के लिए। रिजल्ट इतना गंदा आया, बच्चे है नहीं और कह रहे हो एफडी खोलो। हाँ ये देखिए क्या कह रहे हैं बताना। ये देखो हाँ, मान लो बेटे मैंने एक कंपनी उठाई यहाँ पर आपके सामने, जिसका नाम है बेटे क्या बच्चे, जीपीटी इंफ्रा। ओहो, इसका बोनस रेशियो है 1:2, मतलब क्या हो गया, हर एक के बदले एक। अच्छा ये बताना बेटे, बोनस रेशियो 1:4 का मतलब क्या हो गया, हर चार्ट लगेगा ऐसा, हर चार शेयर्स पे। बेटे 4/1 का मतलब क्या हो गया, नालायक। अच्छा अब देखो कितनी बात पलटी होगी, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ अगर सही हुआ था तो मैंने ही बताया है, और दिख नहीं रहा, गलत हो गया तो हम नहीं खेल रहे। हाँ बताइए क्या हुआ, वो था बचपन में ऐसा बेटा, पहली बॉल पे आउट हुआ तो नहीं, ट्राई बॉल थी, ट्राई बॉल थी। हाँ तो वही वाली बात है, 1:4 नहीं है, 4:1 है, 4:1 है। बताइए क्या मतलब इसका? हाँ जी, जी बच गए आप, ठीक है ना। हाँ अच्छा ये बताना बेटे, 14:48 इसका मतलब क्या है, 14:48। जी 14:48 का मतलब क्या है? जी सुबोध में एकदम फर्स्ट क्लास बेटा हूं। हाँ जी 14:48 का मतलब क्या है? हर 48 शेयर के बदले बेटे कितने शेयर, 14 नए शेयर। तो बोनस रीड करना आ गया आपको, पक्का ना, ऐसे पढ़ते हैं। तो आइए अब मेरे साथ ना, मैं आपके साथ कुछ बातें करता हूँ बेटे, बताना बात सही है नहीं। बोनस इशू और राइट इशू, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा बेटा, बोनस इशू एंड राइट इशू। फाइन, पढ़िए बेटे क्या लिखा हुआ है, देखिए बोनस इशू और राइट इशू। मैं पहले बोनस इशू को उठाता हूं बेटा, समय बचेगा तो हम राइट इशू को भी उठाएंगे। बोनस इशू को प्यार से बोलते हैं बेटे कौन सा इशू, कैपिटलाइजेशन इशू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि सर इसकी वजह से जो हमारे रिजर्व्स हैं वो रिजर्व घुस जाते हैं बेटे कहां पर बच्चे, कैपिटल में बेटा। से बता, रिजर्व्स कैपिटलाइज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस इशू इज नोन एज क्या बेटा, कैपिटलाइजेशन इशू। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत बढ़िया, आगे चलना। क्या लिखा है, हिंदी में कंफर्टेबल सब? जी पढ़ना बेटा, फीलिंग हिंदी में ही आती है बेटा वैसे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट्स ऑब्लिक रिजर्व्स कहां घुस जाते हैं बेटा, कैपिटल में घुस जाते हैं। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा दूसरा, इसे प्यार से ना स्क्रिप इशू भी कहते हैं। सर स्क्रिप इशू से क्यों कहते हैं, ये ऐसा क्या है इसमें बेटे, इसे स्क्रिप इशू या कैपिटलाइजेशन, सॉरी स्क्रिप इशू इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं आपको नए शेयर इशू कर रहा हूं, बोनस फ्री में शेयर इशू कर रहा हूं बेटा। सही बात है, और आपको पता है शेयर को प्यार से स्क्रिप भी कहते हैं। जैसे कई बार होते हैं, मेरे दोस्त पूछते हैं कि कोई कल जैसे मार्केट बहुत गिरी थी, अगर आपको पता हो बेटा, है ना, बांग्लादेश में देखा क्या हो गया बेटा। जी तो सिंपल सी बात, कहते हैं कि भाई दोस्त कहते हैं भाई मार्केट गिर रही है, कोई अच्छा शेयर बता दो, कोई अच्छी स्क्रिप बता दो, अच्छा स्टॉक बता दो, है ना। तो इसको शेयर को, नए शेयर को प्यार से स्क्रिप भी कहा जाता है। इसलिए आप पाएंगे बेटे क्या बच्चे, बोनस इशू का घर का नाम और है बेटे क्या बच्चे, स्क्रिप इशू। क्या नाम है बेटा, स्क्रिप इशू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझ में आती है? तो आप चाहे स्क्रिप इशू बोले, आप चाहे बोनस इशू बोले, या आप चाहे कैपिटलाइजेशन इशू बोले, बात क्या है बेटा,
एक ही है, बात क्या है, एक ही बात है, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, तो क्योंकि यहां नए शेयर क्या हुए हैं बेटा, इश्यू में, इसलिए प्यार से इसको बेटे क्या बच्चे, स्क्रिप्ट इशू भी कहा जाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने बात आपके साथ यहाँ पिक्चर अभी फिल्म आई थी, क्या मतलब है उसका, देखिएगा ध्यान से। पढ़िए बेटा, बैलेंस शीट दिए बेटा आपको किसके बच्चे, बैलेंस शीट ऑफ जीत दी हैंडसम लिमिटेड, ठीक है ना, उसकी बैलेंस शीट आपको दी गई है। पढ़ना बेटे क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ऐसा दिया है बेटा, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, सबको पता है, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आराम से महसूस कीजिएगा, और जो मैं महसूस करवा रहा हूं सिर्फ वही महसूस करना है, कुछ और नहीं, ठीक। पढ़िए बेटे क्या कहता है, कुछ ऐसा ऐसा कहता है आपसे, बेटे नोट नहीं करना है आपको, नोट के लिए ना घर पे काम करना है आपको, नोटिंग अभी नहीं करनी है, क्वेश्चन करेंगे साथ, नोटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। पढ़िए, इक्विटी शेयर कैपिटल दिए बेटे कितने रुपए की बच्चे आपको, टोटल 10 लाख रुपए की। कैसे बनी है बेटा, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना इंच, 10 इंच, तो कितना बन गया बाबू, 10 लाख बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे आइए, कहता है जनरल रिजर्व कितने का है बेटा आपका, 3 लाख का। पीएनएल का कौन सा बैलेंस है जी, क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन सरप्लस पड़ा हुआ है कितने का, 2 लाख का। आप बताइए बेटे, इस सरप्लस को देख के इन पापी शेयर होल्डर्स के मुंह में क्या आता है बेटा, पानी आता है कि आहा डिविडेंड मिलने वाला है, आहा डिविडेंड मिलने वाला है। तो क्लास एक बात बताएगी, इन पापी शेयर होल्डर्स के मुंह में क्या आता है बेटा, पानी आता है कि भाई डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। हाँ जी, क्या होगा, इनको क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। शेयरहोल्डर्स के मुंह में क्या आ रहा है बच्चे, पानी आ रहा है बेटे, क्या आ रहा है बेटा, पानी आ रहा है। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी ये कहती है कि भाई सुनो ध्यान से, मैंने अगर ये डिविडेंड के रूप में पैसा बांट दिया, तो यहां से तो ये रिजर्व्स कम हो जाएंगे, बोलो हाँ, यहां से रिजर्व्स कम हो जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ से क्या कम होगा बेटा, दूसरी तरफ से कंपनी का बैंक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी कहती है भाई नहीं, मेरे पास कोई फ्यूचर के एक्सपेंशन प्लान्स है, मैं अभी डिविडेंड नहीं बांटना चाहती बच्चे। तो कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी कह रही है जी हम पता क्या करेंगे, हम इन रिजर्व्स को, हम इन प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज करेंगे बेटे, हम बोनस इशू लेकर आएंगे। अब कंपनी कैसे बोनस इशू लेकर आ रही है, कंपनी कह रही है मैं अपने शेयरहोल्डर्स को फ्री में क्या बांटूंगी, शेयर्स बांटूंगी। बोनस इशू, पढ़ना बेटे, बोनस इशू 1:2 का मतलब क्या है जी, हर दो एग्जिस्टिंग शेयर्स पर क्या बेटा, हर दो एग्जिस्टिंग शेयर के बदले क्या बेटा, एक नया बोनस शेयर, वो भी कैसे बच्चे, फ्री में, मुफ्त में बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, फ्री में बेटा। आती बात समझ में, हाँ बोलो। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है बेटे क्या, कि हर दो के बदले अगर एक है, तो बताओगे कंपनी के भी एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, कंपनी के भी एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, 1 लाख हैं, तो 1 लाख के बदले कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, फ्री वाले कितने करेगी, पक्का हाफ कर देगी बेटे, बोलो हाँ। कुछ नहीं करना होता आपको बेटे, आपको ये पता है कि बोनस का रेशियो कितना है। हमारे केस में अगर मैं बात करूं आपसे, बोनस का रेशियो कितना है, बोलो बेटे बोलो, 1:2 है, बोलो हाँ। अच्छा, तो बोनस का रेशियो ये है, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने बचे आपके, 1 लाख है पुत्र। हाँ बोल दीजिए, तो क्या बोलते हो आप, आराम से बिल्कुल बच्चों की तरह बेटा, अभी मैं सीधा करना भी सिखाऊंगा आपको। हर दो शेयर्स पर, हर दो एग्जिस्टिंग शेयर्स पर, हर दो एग्जिस्टिंग शेयर्स पर बोनस शेयर बताना कितना, हर दो एग्जिस्टिंग शेयर पर बोनस शेयर कितना, एक। तो हर एक एग्जिस्टिंग शेयर पर बोनस शेयर कितना बेटा, 1/2। हर 1 लाख एग्जिस्टिंग शेयर पर बोनस शेयर कितना, कितना आएगा पुत्र, 50,000 शेयर्स आ गए, हाँ बोल दीजिए, 50,000 शेयर्स आर देयर, बोलो है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का। अब इस बात को समझिएगा, 50,000 शेयर्स, तो आप ना सीधे भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना कि बोनस शेयर्स अगर आपको निकालने हैं, तो बोनस शेयर्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, जो आपका बोनस रेशियो है वो ये है, बोलो हाँ, मल्टीप्लाई कर दो बेटे किससे बच्चे, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, कितने नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, 1 लाख, तो कितना बन जाएगा पुत्र, 50,000 शेयर्स आपके बोनस शेयर्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी,
पक्का? अच्छा आप बताइए बेटे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? एक शेयर की फेस वैल्यू बेटे 10 रुपए, तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल कितना आएगा? अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल कितना आएगा? अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल आएगा बेटे 50,000 इंटू 10, कितना आ गया भाई? देखो ना कितनी फेस वैल्यू एक शेयर की, 10 रुपए, तो 50,000 इंटू 10 कितना आ गया बेटे? बोलो 5 लाख आ गया, बोलो हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये बन गया बेटा अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल। चले आगे, क्लियर बात? पक्का? आसान है? अच्छा तो प्लीज पढ़ेगा, देखो यहां कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई हैं। हर 2 शेयर पर बोनस शेयर कितना बेटा? 1, तो हर एक शेयर पे, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, पता होगा आप लोगों को। हर एक शेयर पे बोनस शेयर कितना हो जाएगा? 1/2, तो 1 लाख इक्विटी शेयर पे बोनस शेयर कितना आ जाएगा आपको? 50,000। तो मेरा अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल बढ़ेगा बेटा, कितना बचे? 50,000 इंटू 10 कितना आ गया बेटा? 5 लाख। कितना आ गया बेटा? 5 लाख। कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो? चले, ग्रेट। इतना होने के बाद अब बेटे डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं, मतलब क्या है बेटा, ठीक है ना जी? ये सारी बातें आपको पता है बेटा। लो जी, कहता है बोनस इशू मींस, बोनस इशू का मतलब क्या है बेटा? मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स। बोनस इशू के अंदर से 2 ब्रांच निकलती है बेटा, बोनस कॉल, बोनस शेयर। सही बात है, बोनस कॉल और बोनस शेयर। तो बोनस इशू मींस क्या मतलब है बेटे बोनस इशू का? बोनस इशू मींस मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स को क्या बनाना बेटा? मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज क्या बच्चे? फुली पेड अप, एज फुली पेड अप, विद कंसिडरेशन है विदाउट एनी कंसिडरेशन जी। तो बोनस इशू मींस मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज कैसे बेटा? फुली पेड अप विदाउट कंसिडरेशन, और इसे प्यार से क्या बोलते हैं? बोनस कॉल। या तो ये हो गया बोनस इशू का मतलब, या और क्या बोला है बेटा? इशूइंग फुली पेड अप शेयर्स टू किसको बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। फुली पेड अप शेयर्स टू किसको बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? उसे कहते हैं प्यार से बेटा क्या? बोनस शेयर, बोनस शेयर्स। पक्का? दोनों बातें क्लियर है? पार्टली पेड अप को आप फुली पेड अप बना रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, बोनस कॉल। पार्ट और नए आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को नए शेयर इश्यू कर रहे हो बेटा विदाउट कंसिडरेशन, वो क्या हो गया? बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ग्रेट। पढ़ना नीचे क्या कहते हैं? सिंस बोनस इशू इंक्लूड्स कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या बेटा? प्रॉफिट। सिंस बोनस इशू इंक्लूड्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, देयरफॉर इट इज नोन एज क्या कहलाया जाता है बेटा? कैपिटलाइजेशन इशू। मैंने अभी आपको ऊपर एक बात बताई बेटे, क्या कि बोनस इशू की वजह से पता होता क्या है? बोनस इशू की वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं बच्चे? कैपिटल में घुस जाते हैं बच्चे, कैपिटलाइज हो जाते हैं। इसलिए बोनस इशू को प्यार से क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन इशू। अभी घुसते कैसे हैं, एंट्री क्या होती है, वो भी मैं आऊंगा आपके पास, डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लीजिए। फिर उसके बाद हम एक बात और पढ़ते हैं बेटे, क्या कि भाई जो बोनस इशू है, जो बोनस इशू है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है क्या? इशू ऑफ शेयर्स, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज क्या बेटा? स्क्रिप इशू। सिंस बोनस इशू इन्वॉल्व्स क्या बेटा? इशू ऑफ शेयर्स, इसलिए इट इज आल्सो नोन एज कौन सा इशू बेटा? स्क्रिप इशू। पक्का? अब मुद्दा ये आता है, ठीक है सर बहुत अच्छी बात बताइए आपने, ये बताइए सर बोनस कहां कहां से दिया जा सकता है? बोनस हमारा कहां कहां से दिया जा सकता है बच्चे? तो मैं आपको बता दूं बोनस के सोर्सेस क्या क्या है। पता नहीं आपको ध्यान है, ध्यान है? याद करो जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपने टर्म पढ़ी थी फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व जब मैं बोलता हूँ छोटे छोटे बच्चे थे, इसका मतलब जब आप सी फाउंडेशन में थे। फ्री रिजर्व का मतलब पता है क्या होता है? पढ़ा था, अच्छी बात, नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं। फ्री रिजर्व का सिंपल सा मतलब होता है बेटे क्या बच्चे, कि भाई ऐसा रिजर्व जो पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी यूज हो सकता है बच्चे। सर उसके एग्जांपल देना। फ्री रिजर्व का सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटे पता है क्या? सबसे पहला एग्जांपल फ्री रिजर्व का है बेटे क्या? जनरल रिजर्व, जिसका नाम ही जनरल रिजर्व है। जर्नल कोई भी आओ यूज कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल, पीएन का क्रेडिट बैलेंस, वो भी क्या है बेटा? आपका फ्री रिजर्व है। तो आप पाएंगे बेटे क्या? जर्नल रिजर्व और पीएनएल, ये दोनों ऐसे सोर्सेज हैं, ये दोनों ऐसे आइटम है बेटा जिनका पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इनका पूरा पूरा यूज कर सकते हैं। दे आर नोन एज कौन सा रिजर्व बेटा? फ्री रिजर्व। पक्का? हाँ बोल दीजिए। तो आप पाएंगे चाहे बोनस कॉल की बात आए, ध्यान सुनना, चाहे बोनस कॉल की बात आए, चाहे बात आए बेटे बोनस शेयर्स की, ये दोनों जगह बेटे क्या हो सकते हैं? पूर्ण रूप से यूज हो सकते हैं, बोनस शेयर्स के लिए भी और बोनस कॉल के लिए भी। हाँ बोल दीजिए, बोनस शेयर्स के लिए भी और बोनस
कॉल के लिए भी यूज हो सकता है बेटे क्या बच्चे आपका बोनस, सॉरी क्या यूज होता है बच्चे, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व भी और P&L भी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटे, और आप लोग पंडित हैं अकाउंट्स के, प्लीज मुझे बताइएगा, एक टर्म आती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सुना है आपने? जैसे डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए DRR बनता है ना, ऐसे शेयर्स को बायबैक करने के लिए क्या बनता है, CRR बनता है, सुना है आपने? सोचो एक बार, कभी सुना नहीं सुना बेटा, CRR बनता है बेटा, बताइए बेटा आपने सुना नहीं सुना बच्चे, सुना है नहीं सुना? सुना होगा, ये क्या टर्म? हाँ जी बताइए, सुना है CRR? सुना है, सुना है नहीं? बोनस शेयर और बोनस कॉल दोनों में मैं सोर्सेज की बात कर रहा हूं। जनरल P&L हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका यूज दोनों जगह हो सकता है, बट मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, CRR की। आपको बता दूं, जब आप शेयर्स को बायबैक कर रहे होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे होते हैं तो आपको CRR बनाना पड़ सकता है। और CRR के लिए पता है क्या है कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ कि CRR कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, ये लॉ में बात मेंशन है। और आप जज साहब, मैं आपके सामने बात करता हूं और आपसे पूछता हूं, जज साहब ये बताइए, जब लॉ में लिखा हुआ है CRR कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, जस्ट लेट मी नो कि क्या इसके लिए, क्या CRR को अगर मैं बात करूं तो क्या CRR का यूज बोनस कॉल के लिए हो सकता है? हो सकता है? आपसे पूछ रहा हूं बेटे, जैसा आप बोलोगे वैसे यहां लिखा भी होगा, बताइए क्या क्या CRR का यूज बोनस कॉल के लिए हो सकता है? वहां लिखा ही है कि CRR कैन ओनली बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स ओनली। हो सकता है बोनस कॉल के? यस और नो? द आंसर इज नो, नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता बच्चे? क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट रोकता है इस बात से कि बेटे प्लीज आप CRR का यूज नहीं कर सकते, किसके लिए, फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का बात समझ में आती है? अब एक बात समझना, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, सोच समझ के बताना कि भाई, एक मूवी सुनी थी आपने सिर्फ तुम, नाम सुना है सिर्फ तुम? हाँ सुना नहीं सुना? शर्माया मत करो, सुना नहीं सुना होता बोले, सुना है सिर्फ तुम? हाँ ऐसे ही बेटे CRR देख के पता है क्या बोलता है किसको, बोनस शेयर को देख के, कि सिर्फ तुम, कि मेरा बस एक ही यूज है, क्या सिर्फ एक यूज है पूरे कंपनी में, क्या बच्चे, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम मतलब सिर्फ बोनस शेयर, तो बेटे इसका मतलब CRR का यूज नहीं हो सकता किसके लिए, बोनस कॉल के लिए, बोनस कॉल के लिए। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बात और बेटा ध्यान सुनना, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, कि बेटे पता है क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, सेक्शन 52 हुआ करता था कंपनीज एक्ट में, हुआ क्या करता था, अभी भी है, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूजेस थे, बोलो हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूजेस थे। मैं एक बार क्रमबद्ध तरीके से उनको बताता हूं। एक तो यूज था बेटे क्या, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोलो हाँ। दूसरा था फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तीसरा था फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम on redemption of debentures and premium on redemption of debentures and preference shares, ये 3 यूज थे। चौथा था फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, और एक 5वां यूज था बेटा क्या, फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर। अब यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूज है, फाइन, जो 5वां यूज है उसमें भी पता है क्या बोला गया है, फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर। दिल पर हाथ के क्लासिक बात बताएगी बेटे, जैसे ही उसने बोला फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर, अब आप एक बात बता देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का ठीक है कहीं 4 जगह और भी यूज हो सकता है, बट जब बोनस की बात आएगी, बोनस इशू की बात आएगी, तो बोनस कॉल यस और नो, बोनस कॉल नो, बोनस शेयर यस। आई बात समझ में? तो क्या मैं कह सकता हूं CRR तो सिर्फ बोनस शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम ठीक है और 4 यूज हैं, बट बोनस कॉल तो नहीं है भाई, बोनस शेयर ही शेयर है, बोलो हाँ है ना? पक्का? वहीं जनरल रिजर्व सब जगह, P&L सब जगह बेटा, मंदिर की घंटी है, कोई भी आओ कोई भी बजाओ यूज कर जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं? आई बात समझ में? हाँ बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो मुझे बताइए जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को बेटा, चले बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग हो रही है आपकी नालायकों। आओ पढ़ो बेटे ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चे,
बताना बात लॉजिकल है या इलॉजिकल। ये देखिए बेटा, कहां कहां से दिया जा सकता है बोनस। सोर्सेज ऑफ बोनस इशू, सोर्सेज ऑफ बोनस इशू, सोर्सेज ऑफ बोनस इशू। पढ़ना बेटे क्या कहते हैं, लो जी, सोर्सेज ऑफ बोनस इशू। आराम से, बोनस कहां कहां से दिया जा सकता है, पढ़िए जी। बोनस कॉल, ध्यान से। जनरल रिजर्व, यस। पीएनएल, यस। बोनस शेयर, ध्यान सुनना। जनरल रिजर्व, यस। पीएनएल, यस। बेटे ये दोनों कौन से रिजर्व हैं, फ्री रिजर्व है। पता नहीं आपने ऐसा सुना नहीं सुना बेटे, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व के बारे में एक गाना था, बहुत पुराना गाना, पता नहीं। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, सुना है? जीवन की हम वो ट्रेन में जा रहे होते हैं, सुना नहीं सुना? नहीं सुना, सुना है? गुड, आपने सुना है? नहीं सुना? मॉम डैड से पूछना बेटा, उन्होंने सुना होगा पक्का पक्का बेटा, तभी आप लोग यहाँ बैठे हो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, ओके गाइस, मजा भी आना चाहिए। सुनो ध्यान से। हाँ, तो ना वहां पर वो लड़की पूछ रही होती है, सॉरी लड़का पूछ रहा होता है, नहीं लड़की ही पूछ रही होती है, अब मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, लड़की पूछ रही होती है शायद। जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम। लड़का पता क्या बोलता है, नहीं लड़का पूछा होता है, सॉरी। हाँ सॉरी, थोड़ी थोड़ी वो पुराना गाना है, ध्यान नहीं मुझे। हाँ, गाने की गाँव को दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, शायद यूट्यूब पे स्ट्राइक ना आ जाए कहीं, कहीं गाने को लेके, बट कोई बात नहीं, सुनना। हाँ, ऐसा है। हाँ, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले, सुना है? अच्छा, मुंडी भी ला रहे हैं ना, फील भी कर रहे हैं। हाँ, अब क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम। अब लड़की पता है क्या बोल रही है, ले चल जहां तेरी मर्जी है तेरा है काम। अब दिक्कत पता है किस बात की है, हाँ दिक्कत इस बात की, यहाँ पर भी जो फ्रीजर में, फ्रीजर वही है, कह रही कि भाई हमें पूरे कंपनी में कहीं भी नचाओ, कहीं भी घुमाओ, कहीं भी यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फ्री हैं। तो अंदर की बात अगर आप देखें जितेंद्र के साथ, तो आप पता है क्या कहोगे, आप ये कहोगे बेटे क्या, कि भाई फ्रीजर कहते हैं ले चल जहां तेरी मर्जी है तेरा है काम, पूरे कंपनी में कहीं भी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं, सोचना ही नहीं है। तो कल को ना बोनस कॉल किया, बोनस शेयर की बात आएगी, तो यू शुड नॉट हैव अ सेकंड थॉट कि भाई मैं इसका यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अच्छा फ्रीजर हो, आ जाओ यूज करते हैं, ठीक जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा, बट वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, सीआरआर की, सीआरआर की अगर मैं बात करता हूं तो सीआरआर कहता है सिर्फ तुम मतलब सिर्फ बोनस शेयर, सही बात है। और अगर मैं बात करूं बेटे किसकी बच्चे, सिक्योरिटीज प्रीमियम की, तो ठीक है बहुत सारे यूजेस हैं, मानते हैं बाबू, 4 यूजेस हैं और भी अलग, बट एक यूज जो है बेटे उसमें क्या बचे, फुली पेड अप बोनस शेयर्स, फुली पेड अप बोनस शेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो, पक्का? चलो आगे जी। तो हमने क्या कहा बेटा जी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूज बोनस शेयर्स के लिए यको यको हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज बोनस शेयर के लिए यस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे एक बात ध्यान रखना बच्चे, आप चाहे डायरेक्ट एंट्री से चाहे आप एंट्री से कैसे फाउंडेशन वाली, एक चैप्टर आएगा आपका बायबैक ऑफ शेयर्स, तो वहां पर पता क्या हो रहा होगा, बायबैक हो रहा होगा, तो सीआरआर बन रहा होगा, सीआरआर के बाद पता क्या आ रहा होगा, बोनस आ रहा होगा, तो बोनस में फिर इसका मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। आ रही बात समझ में, क्लियर बात? तो इन चीजों की ना रेलिवेंस है, ध्यान रखें अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? हाँ बहुत बहुत बढ़िया बेटे धर्मेंद्र, शाबाश। क्या कहते हैं बेटे, पढ़ना। कहता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड, ओहो, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्या बेटा, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स। भाई जो आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है उसका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए बेटा, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स। कोई दिक्कत परेशानी, पक्का? कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो बेटा, चले? हाँ बोल दो ना लाइको। अब पढ़ो बेटा, एज पर सेक्शन 52, ओ पहले क्या लाइन पूरी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है बेटा, इट कैन नॉट बी यूज्ड, कौन, सीआरआर, इट कैन नॉट बी यूज्ड, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैसे बेटा, बोनस कॉल, बोनस कॉल के लिए इसका यूज नहीं किया था, सही बात है? हाँ बोल दो ना लाइको, पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ग्रेट, नीचे आना। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, as per section 52 of companies act 2013,
सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर बोनस शेयर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स। हेंस इट्स नॉट मुर्गियां, इट्स हेंस, ठीक है। हेंस बोनस कॉल कैन नॉट बी गिवन, बोनस कॉल नहीं दिया जाता कहां से बच्चे? आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। पक्का? हाँ बोल दीजिए। अच्छा अपने दिल पर हाथ के बताइए, आपने ना बचपन में बात पढ़ी होगी बेटे, क्या बच्चे, कि एक रिजर्व होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक चैप्टर था बचपन में फाउंडेशन में, बीआरएस, याद है आपको? बीआरएस, वहां नहीं था रिवैल्यूएशन रिजर्व, डेप्रिसिएशन में था, ठीक है ना जी। तो डेप्रिसिएशन में ना आपने बात पढ़ी थी बेटे, क्या कि अगर मैं अपनी असेट को अपवर्ड रिवैल्यू करता हूं बेटा, तो वहां एक रिवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा होता है, याद है? आप बताइए वो रिवैल्यूएशन सरप्लस रियलाइज्ड है अनरियलाइज्ड है? उसका पैसा मिल चुका है कि मैंने असेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया तो उसका पैसा मेरे पास बैंक में आ चुका है, या वो अनरियलाइज्ड है? अनरियलाइज्ड है। आप एंट्री करते थे बेटे क्या? पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो इसका मतलब पैसा जेब में आ चुका नहीं आया? नहीं है बेटे, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, बोलो हाँ ना। तो सिंपल सी बात बेटा, आप पाएंगे कि जो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है या जो मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस है बेटा, ये एक ऐसा रिजर्व है, एक ऐसा सरप्लस है, फाइन, विच कैन नॉट बी यूज बेटा, क्योंकि तुम रियलाइज ही नहीं हो, तो यू कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ, कैसे बेटा, हम आपको बोनस इशू के पर्पज से यूज नहीं कर सकते। पक्का? तो दिक्कत तो नहीं? कसम खा लीजिए बेटे, क्या आप हमेशा ये मानोगे कि आपके पास जो कंपनीज है, आपके पास जो भी कंपनीज आ रही है बेटा, उन सभी कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है बेटा, और क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है तो आप सिर्फ उन्हीं रिजर्व का यूज कर पाओगे, उन्हीं प्रीमियम का यूज कर पाओगे बेटा जो रियलाइज्ड है, जो कैसे बेटा? रियलाइज्ड है। तो आपके लिए ना ध्यान रखना, सिर्फ ये वाली बात आ रही बेटे, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में क्या बोला पढ़ो। अगर ये रियलाइज इन कैश है, अगर ये कौन सी कंपनी है सोनी, अगर ये रियलाइज इन कैश है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो कहते हैं दोनों, बोथ लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी कैन यूज इट फॉर द पर्पज ऑफ बोनस शेयर। अगर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज है तो, यानी कि उसका पैसा आपके पास आया है, जैसे कहते हैं ना आप 10 रुपए का शेयर हमने 12 में इशू किया है, तो मेरा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा बेटे मेरे पास बैंक में पड़ा हुआ है, सही बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है बेटा? रियलाइज है। बट अगर मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटे नॉट रियलाइज है तो, अगर मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज है तो पता है वहां भी क्या बात निकल कर आती है? हम ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर मेरा, नमस्ते शिवम नमस्ते, अगर मेरा क्या बेटा, अगर मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश है, यानी कि वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ है बेटा, तो इन दैट सिनेरियो हम पता क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर मैं एक नॉन लिस्टेड कंपनी हूं, नॉन लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर बाजार में ट्रेड नहीं होते हैं, सूचीबद्ध नहीं है वो, तो मेरे ऊपर सेबी का डंडा नहीं है। कंपनीज एक्ट मेरे ऊपर अप्लाई होता है बेटा, बट मेरे ऊपर सेबी का डंडा नहीं है। बट अगर मैं मान लीजिए एक लिस्टेड कंपनी हूं, तो बेटे मेरे ऊपर सेबी गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं सारी की सारी। पक्का? इन दैट सिनेरियो क्या होगा बेटा? मैं सिर्फ वही सिक्योरिटीज पे यूज कर सकता हूं बोनस इशू के लिए जो क्या रियलाइज इन कैश है। आप ये मानोगे हमारे केस में सारी कंपनी बड़ी कंपनी है, सारे एएस एप्लीकेबल होते हैं, और भाई लिस्टेड कंपनी है, तो हम सिर्फ वही सिक्योरिटी पे हम यूज करेंगे जो क्या है? रियलाइज्ड है। जो भी अनरियलाइज्ड पोर्शन है वो हम यूज करने वाले नहीं। तो दिक्कत, तो परेशानी सर अनरियलाइज्ड कैसा होता है? बेटे मेरी बात ध्यान सुना, मजा आएगा आपको। कि भाई 10 रुपए का शेयर आपने 12 में इशू किया, तो क्या मैं कहता हूँ बैंक में आएंगे 12 रुपए, शेयर कैपिटल में आएंगे 10 रुपए, और प्रीमियम में आएंगे 2 रुपए। तो जो प्रीमियम में 2 रुपए पड़े हैं वो बैंक में पड़ा नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा है। ये तो हो गया कि आपने शेयर इशू किए हैं बेटे कैसे बच्चे? फॉर कैश। बट कई बार क्या होता है कि आप शेयर इशू कर रहे होते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद है आपको? 12th क्लास याद करो, आप वेंडर को शेयर इशू करते थे, आपने वेंडर से असेट ली, तो एंट्री बनती थी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर जब वेंडर को शेयर इशू करते थे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो वहां पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है, इट इज नॉट रियलाइज इन द फॉर्म ऑफ कैश। गेट योर पॉइंट? लाइव वाले बच्चों नलायक को बताओ, बात समझ में आती नहीं आती? जी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? हाँ जी, चले क्लियर है? ओके, तो बड़े पढ़ना बच्चे, अगर मेरा नॉट रियलाइज इन कैश है तो कहते हैं लिस्टेड कंपनी, ओहो, कैन नॉट यूज अनरियलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर बोनस शेयर्स बिकॉज ऑफ, कैसे बेटा? सेबी गाइडलाइंस। पक्का? अब मान लो बेटे मेरे पास कोई रिजर्व दिया हुआ है और रिजर्व के बारे में बेटे मेंशन नहीं है,
रिजर्व के बारे में मेंशन नहीं है कि बेटे वो रियलाइज है या अनरियलाइज है, तो अब हमेशा पता है क्या मानोगे बच्चे, अब हमेशा मानोगे रियलाइज है, क्या बेटा रियलाइज है, उसे यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहते हैं इफ नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट क्या बेटा अ पर्टिकुलर रिजर्व, वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज रियलाइज इन कैश। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा क्या मानोगे बेटा, बोलो बेटे बोलो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा क्या मानोगे, हाँ जी इट इज रियलाइज इन कैसे बेटा कैश, वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज रियलाइज इन द फॉर्म ऑफ कैश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो, चले आगे, हाँ बोल दो, पक्का, आइए बेटा अब बताना बात सही है या नहीं बेटा, सोच समझ के बताइएगा। एंट्रीज क्या बनेगी बेटा, वो आपने पढ़ लिया कि बोनस कॉल किसे कहते हैं, बोनस शेयर किसे कहते हैं, कहां कहां पर बोनस कॉल पर हम किन किन के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, कहां कहां पर बेटे हम बोनस शेयर्स के लिए कौन कौन से उसका यूज कर सकते हैं। अब जो बात आ रही है बेटे वो बात आ रही है किसकी बच्चे, एंट्रीज की। बताइए पहले किसकी एंट्री सीखना चाहोगे, बोनस कॉल की या बोनस शेयर्स की। आपने बोनस कॉल पढ़ा ही नहीं था, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जी, बताइए किसकी एंट्री सीखना था पहले बच्चे, बोनस कॉल की बोनस शेयर्स की, बोनस शेयर्स की। तो बताइए बेटे प्लीज बोनस शेयर्स में आपने मुझे क्या समझाया था, बोनस शेयर का मतलब होता क्या बेटा, बोनस शेयर का मतलब क्या बताया था आपने मुझे, एक कंपनी के द्वारा बेटे क्या करना है बच्चे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करना, हाँ जी न्यू शेयर इशू करना, न्यू फुली पेड अप शेयर इशू करना, उसे आपने नाम दिया था किसका बच्चे, बोनस शेयर्स का, बोनस शेयर्स का। तो मान लीजिए बेटे मैं एक कंपनी, मैं लेकर आ रही हूं बेटे क्या बच्चे, बोनस इशू, क्या लेकर आ रही हूं बेटा, बोनस इशू लेकर आ रही हूं। बेटे मैं बोनस इशू जब लेकर आ रही हूं तो देखना मुझ पे क्या फर्क पड़ता है बेटा, सोचना समझना और मुझे बताना। सबसे पहले पता है क्या होता है बेटा, रिजोल्यूशन पास होता है इसके लिए बेटा, फाइन, आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन चाहिए इसके लिए कंपनी के। तो कंपनी ने जब बोनस अनाउंस किया, पता नहीं आपने ये बात नोटिस की नहीं की, एक बात देखो बेटा, ये देखो दिख रहा है आपको अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट डेट दिख रही है, कंपनी ने जब ये अनाउंसमेंट की बेटा, तो जिस दिन कंपनी ने अनाउंसमेंट की उस दिन बोनस शेयर इशू नहीं हो जाते, इशू होने में क्या लगता है बच्चे, समय लगता है, सही बात है। तो मैंने अगर अनाउंसमेंट किए तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात ध्यान रखना बेटा, कसम खा लो सौगंध खा लो बेटा, कि अगर कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया है तो कंपनी अब इसे रिवोक नहीं कर सकती बेटा। बोनस अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है बेटा तो आप इसे रिवोक नहीं कर सकते, आप इसके लिए बेटे मना नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटे बोनस शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं 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 भाई साहब हम ना बोनस को हटा रहे हैं और बोनस की जगह क्या कर रहे हैं बच्चे, कुछ और कर देंगे, ऐसा नहीं बेटा। बोनस अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिए तो आपको बेटे क्या करना पड़ेगा, बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। आ रही बात समझ में, पक्का। अच्छा ऐसा भी नहीं हो सकता कि कंपनी पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर दे और कंपनी कहती है कि मैं डिविडेंड देने वाली हूँ, डिविडेंड देने वाली हूँ, डिविडेंड देने वाली हूँ, डिविडेंड दूंगी, डिविडेंड दूंगी, और उसके बाद नहीं 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 मैं डिविडेंड नहीं दे रही, डिविडेंड की बजाय मैं क्या दे रही हूँ, बोनस शेयर दे रही हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। डिविडेंड कंपनी ने अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी को 30 दिन के भीतर भीतर बेटे क्या करना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है बच्चे, पक्का पक्का फॉर श्योर डिविडेंड देना ही पड़ेगा बेटा, कंपनी के ऊपर वो लायबिलिटी बन जाती है, पक्का। आपको पता होगा बेटे डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी के ऊपर करंट लायबिलिटी है। चले अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुना। तो बोनस आपने क्या कर दिया, बोनस आपने अनाउंस किया बेटे, बोनस आप जब अनाउंस कर रहे हैं तो बोनस अनाउंस करने पे पता है क्या होगा, बोनस शेयर्स की बात चल रही है बेटा, आपने बोनस शेयर अनाउंस किए हैं और बोनस शेयर अनाउंस करने पे हो क्या रहा है, बोनस शेयर अनाउंस करने पे हो क्या रहा है, एंट्री देखिए बेटे मेरी तरफ से क्या एंट्री बनती है, देखिए लो जी। आप बताइए बेटे प्लीज बोनस शेयर के लिए कौन कौन से रिजर्व का यूज करते हैं, बोनस शेयर के लिए कौन कौन से रिजर्व का यूज करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए बेटा से। सबसे पहले किसका बच्चे यूज होगा, क्रेडिट बैलेंस उसका डेबिट होगा, बोलो हाँ। इसके अलावा बेटे कौन सा बच्चे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का आप यूज कर सकते हैं, बोलो हाँ जी। ये भी यूज होगा तो क्या होगा बच्चे, डेबिट होगा। इसके अलावा जर्नल रिजर्व, क्या मैं कहता हूं ये तो फ्री रिजर्व है, ये तो कहते हैं भाई हमें कहीं भी यूज करो, सानू की से बात है। इसके अलावा टू क्या हो जाएगा जी,
या तो लिख दो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, रुको एक बार यहां से, घबराने का नहीं है, बोनस टू शेयर होल्डर्स, या तो ये लिख दीजिए बेटा, या आप लिख दीजिए बेटे क्या टू इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये आपने शेयर इशू कर दिया क्या? क्या फील आ रहा है आपको? क्या शेयर इशू हो गए हैं बस जैसा भी बोनस अनाउंस हुआ है? बोलो बेटे, क्या शेयर इशू हो गए हैं बोनस जैसा भी अनाउंस हुआ है? बोनस जस्ट अभी क्या हुआ बेटा? अनाउंस हुआ है। क्या हुआ बच्चा? अनाउंस हुआ है। मानते बात को कि बोनस मेरा जस्ट अभी क्या हुआ बेटा? अनाउंस हुआ है। पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या लिखोगे बेटा? बीइंग अनाउंस। बेटे क्या मैं कहता हूं एक दिन ऐसा भी आएगा जब कंपनी को बोनस शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। अब कंपनी को जब बोनस शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, दिल पर हाथ रख के बताइए क्या होगा बेटा? दिल पर हाथ रख के अगर हम बताएं तो उस केस में क्या होगा बेटे बताइए? कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, बोलो हाँ। कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दिल पर हाथ रख के बताना शेयर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बेटे बढ़ेगी तो क्या होगी? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। तो एंट्री पता है क्या बनेगी? एंट्री बनेगी टू, क्या होगा बच्चे? शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी, बोलो हाँ। शेयर कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी बेटा? क्रेडिट होगी। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? बात समझ में आती है? क्या लिखोगे आप? बीइंग बोनस शेयर्स, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, हाँ बोल दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? इसको फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। देखिए इधर बेटे, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ, बोलो हाँ। और बोनस टू शेयर होल्डर क्या हुआ बेटा? डेबिट हुआ। थोड़ा सोच समझ के बताइएगा बेटे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा। क्या मैं कहता हूँ ये सारे के सारे रिजर्व्स क्या हो गए बच्चे? डेबिट हो गए। डेबिट हो गए, यूज हो गए, खत्म हो गए, बोलो हाँ। इनका क्रेडिट बैलेंस से बेटे खत्म कैसे होंगे बच्चे? डेबिट हो गए। क्रेडिट बैलेंस से खत्म कैसे होंगे? डेबिट हो गए। और यहाँ शेयर कैपिटल क्या हो रही है बेटा? क्रेडिट हो रही है, बढ़ रही है, बोलो हाँ। तो अल्टीमेटली आप पता है क्या पाएंगे? आप पाएंगे बेटे क्या? कि मेरे रिजर्व गए और कहां समा गए बेटा? कैपिटल में समा गए। और यही वजह है, यही वजह है जिसके वजह से आपने इस इशू को नाम दिया था कौन सा इशू बेटा? इसकी वजह से आपने इस इशू को बोला था कौन सा इशू? कैपिटलाइजेशन इशू। क्योंकि इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? कैपिटलाइज हो जाते हैं। इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स कहां घुस जाते हैं? कैपिटल में घुस जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो? पक्का? पक्का? कोई रटने वाली बात तो नहीं? अच्छा मुझे एक बात और बताइए, ऐसी मजे मजे पूछ रहा हूं, पूछ सकता हूं? अच्छा ये तो बात हुई किसकी बेटा? बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स में आपने कहा कि सर हम सीआरआर का यूज कर सकते हैं, हम सिक्योरिटीज फर्म का यूज कर सकते हैं, ऐसा आपने बोला बेटा, यू टोल्ड मी दिस, फाइन। मुझे जस्ट एक बात बताइए, कल को मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि यूज फ्री रिजर्व टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल सही बात है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बेटे क्या कि यूज फ्री रिजर्व टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, इट मींस यू विल हैव टू यूज बेटे क्या बच्चे? आपको यूज करना पड़ेगा किसको बेटा? जनरल रिजर्व को। और किसको बेटा? पीएनएल को। आपको यूज करना पड़ेगा जनरल रिजर्व को और पीएनएल को, किसके लिए बेटा? सबसे पहले बेटा, ताकि इनको पहले खत्म करें। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है तो। मगर अगर मान लीजिए बेटे क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा आपसे भाई कि भाई किसका यूज पहले करना है, कुछ बताया नहीं क्वेश्चन है बच्चे, तो सर फिर हम क्या करें? अगर क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं बोल रहा है बेटे, क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बता रहा है, तो इन दैट सिनेरियो आप पता है क्या कहोगे? भाई सुनो, क्वेश्चन अगर मुझसे कुछ नहीं कह रहा है तो सबसे पहले ध्यान रखना इस बात का बेटे क्या, कि मैं उस सोर्स का यूज करूंगा जिसके लिमिटेड यूज है। बोलो हाँ ना? भाई खुद सोचो, मेरे पास फटे पुराने नोट भी हैं, मेरे पास अच्छे नोट भी हैं। मैं अच्छे नोटों को तो किसी भी मार्केट में चला लूंगा, बट एक ऐसी मार्केट लेट से चावड़ी बाजार जहां पर फटे पुराने नोट भी आराम से चल जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास दोनों तरह के नोट हैं, आप बताइए एक सामान्य बुद्धि का इंसान सबसे पहले कौन से नोट निकालेगा? फटे पुराने, क्योंकि उसको पता है कि फटे पुराने हाँ चावड़ी बाजार में तो चल जाएंगे बट किसी दूसरी बाजार में नहीं चलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बेटे वही बात यहां भी आती है, जब आपको पता है कि जनरल रिजर्व पीएनएल तो कहीं भी यूज हो जाएगा, और आपको ये पता है कि बेटे क्या सीआरआर का यूज सिर्फ बोनस शेयर के लिए हो सकता है,
सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस कॉल के लिए नहीं होता, यहां हो सकता है, तो पहले उन्हें यूज कर लो ना, अगर वो यूजेबल है तो, अगर वो यूजेबल है तो। नहीं आ रही बात समझ, आ रही बात समझ? तो सौगंध खा लीजिए बेटे, क्या सबसे पहले आप क्या यूज करने वाले हैं? CRR, उसके बाद क्या यूज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद क्या यूज करेंगे? जनरल, उसके बाद क्या यूज करेंगे? PNL। और अगर क्वेश्चन ने बोल दिया बेटे क्या कि यूज फ्री रिजर्व टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे बेटा? सबसे पहले आप यूज करेंगे बेटे किसका? जनरल का और PNL का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो? चले, हाँ बोल दो भाई, पक्का? अच्छा अब एक बात छोटी सी और, ये तो बात हुई किसकी बेटे आपकी? ये तो बात हुई बोनस शेयर्स की, फाइन, ये तो बात हुई बोनस शेयर्स की। अब बात आ रही बेटे किसकी बच्चे? बोनस कॉल की। याद करो जब आप छोटे छोटे बच्चे थे बेटा, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि आप नाक से, सॉरी जीभ से, हम कुछ और बात करेंगे, है ना? जब छोटे छोटे बच्चे थे तो आप 12th क्लास में पढ़ते थे, याद है आपको? और आप ना, पता नहीं, अच्छा पहले मैं आपको एंट्री तो पढ़वा दूं यार, फिर आप बोलोगे एंट्री नहीं बताई सर ने हमें। ले चल जहां तेरी मर्जी है, तेरा है काम, ओहो। ये लो जी, ऑन इशूइंग बोनस शेयर्स, बोनस शेयर इशू करने पे एंट्री क्या बनेगी? उससे पहले आप ये एंट्री देखो, ये देखो, CRR अकाउंट डेबिट अनाउंसमेंट पर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल डेबिट, PNL डेबिट टू बोनस इशू। और फिर अगली एंट्री क्या बनेगी? बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग बोनस शेयर्स क्या हो गए बेटा? इशू हो गए। चले आगे, हाँ बोल दीजिए, पक्का? ग्रेट। अब बोनस कॉल की बात करते हैं बेटे। बोनस कॉल का मतलब क्या बताया था आपने? आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के कौन से शेयर्स को, पार्टी पेड शेयर्स को क्या बना रहे हो? फुली पेड अप बना रहे हो, है ना? बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, सोच समझ के बताना। पार्टी पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना रहे हो, पैसा लेके, बिना पैसा लिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन। आप याद करो कि जब आपकी कॉल ड्यू होती थी, कॉल मनी जब ड्यू होती तो क्या एंट्री बनती थी? कॉल मनी ड्यू होती तो क्या एंट्री बनती थी? कॉल मनी जब ड्यू होती थी तो एंट्री क्या बनती थी? बताइए बेटा। ऑन कॉल मनी बीइंग ड्यू, बताइए बेटा, कॉल मनी ड्यू होने पे एंट्री क्या बनती थी? जी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, ये कहते हैं शेयर फाइनल कॉल या शेयर, चलो फाइनल कॉल छोड़ो, शेयर कॉल लिखते था कि आपको आसानी रहे। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनती थी बेटा क्या? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पक्का? ये पैसा आ गया या अभी ड्यू हुआ है? आप कहते हो बेटे कॉल मनी अभी क्या हुई है बच्चे? ड्यू हुई है। क्या हुई है? ड्यू हुई। तो एंट्री बनती थी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पक्का? अब अगर मान लीजिए पैसा मिल जाता था, मिल जाता था, तो एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। बट अब आपके पास पैसा तो मिलना नहीं है, क्योंकि ये पैसा मिलने वाली कॉल है, ये बोनस कॉल है, बोनस कॉल है। अगर पैसे मिलने वाली कॉल होती फिर बोनस कॉल क्यों होती? सही बात है जी। तो हम कहते हैं अब हम बोनस कॉल हमने क्या किया बेटा? अनाउंस किया, हमने बोनस कॉल अनाउंस किया। बोनस कॉल अनाउंस करने की एंट्री बताइए बेटा क्या बनेगी राजा, फटाफट से सोचकर समझ कर, चटक जाओगे नहीं तो मेरे हाथ से। ऑन अनाउंसमेंट ऑफ बोनस कॉल, बोलो बेटे बोलो, अपना मुंह खोलो। हाँ जी, बोनस कॉल के लिए मैं कौन कौन से सोर्सेज का यूज करता हूं? बोलो बेटे कौन से सोर्स का यूज होता है? नाम बताऊंगे फिर रिजर्व का, जनरल और PNL। एंट्री बताओ बेटे क्या बनेगी बच्चे? एंट्री बताइए क्या बनेगी? आप कहोगे जनरल का यूज होगा, जनरल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, यूज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। एंट्री क्या बनेगी?
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा जी, टू बोनस कॉल अकाउंट, टू बोनस कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? बेटे एक बात बताइए, ये आगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल, तो समझ के बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। अब क्या होगा बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि बेटे प्लीज ये बोनस कॉल का यूज होगा, जैसे आपने वहां बोनस टू चिल्ड्रन को क्रेडिट किया था फिर डेबिट किया था, इसका यूज होगा, डेबिट होगा, बोलो हाँ। और जो कॉल का पैसा था बेटा, शेयर कॉल, वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। भाई इसका पैसा कायदे से आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बट हम कहते हैं हमें पैसा चाहिए नहीं, हमें पैसा चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए पैसा, हम इसे क्या कर रहे हैं बेटा, बोनस कॉल बना रहे हैं। सिंपल सी बात, क्या होगा बेटा, मेरा शेयर कॉल जो क्या हुआ था, मेरा शेयर कॉल जो क्या हुआ था बेटा, यहां क्रेडिट हुआ था बेटा, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मेरा शेयर कॉल क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी, डेबिट हुआ था, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो बोनस कॉल क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, वो क्या हो जाएगा, अगर इसका पैसा मिलता तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, अगर पैसा मिलता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, बट अब पैसा मिलना है नहीं, तो बेटे वो कहां से एडजस्ट हो जाएगा, बोनस कॉल से, बोनस कॉल से, है ना? हाँ बोल दीजिए। स्पेशली वो बच्चे जो हमारे कैसे हैं बेटा, हमारे डायरेक्ट एंट्री से, उनको बात क्लियर होती है, पक्का? पक्का? तो क्या होगा बेटे बताना, on adjustment of call money due बेटे बोनस कॉल पैदा हुआ था, क्रेडिट हुआ था, बोनस कॉल पैदा हुआ था, क्या हुआ था बच्चे, क्रेडिट हुआ था, आज खत्म होगा तो क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। एंट्री बताइए बेटे क्या बनेगी, बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा बोलो, ये टू शेयर कॉल, टू शेयर कॉल अकाउंट। खत्म कहानी। अब ना मैं इसके थ्रू भी आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो हाउ व्हाई इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन इशू, यहां कैसे प्रॉफिट कैपिटलाइज हो रहे हैं, महसूस कीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। देखिए बेटा, क्या मैं कहता हूं, बताना बात सही है नहीं है, शेयर कैपिटल बेटा डेबिट हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, इसके अलावा बोनस कॉल बेटे क्रेडिट हुआ, बोनस कॉल क्या हुआ, डेबिट हुआ। थोड़ा महसूस कीजिए, फील कीजिए, तो आप पाएंगे बेटे जनरल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहे हैं बेटा, और अल्टीमेटली क्या बचा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं। क्या दोबारा से बताइए, प्रॉफिट्स कैपिटल में घुस गया नहीं घुस गया बेटा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन इशू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझ में आती है, पक्का? हाँ बोल दो। तो देखिए बेटे फटाफट से बताना बात सही है नहीं बेटा, बोनस कॉल के लिए हमारी एंट्री क्या क्या बनने वाली है, प्लीज पढ़िएगा बेटा। ऑन फाइनल कॉल बीइंग ड्यू, तो हमारी एंट्री बनती है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग कॉल मनी क्या होगा बेटा, ड्यू, बीइंग कॉल मनी ड्यू। अब जब ये पैसा बेटे क्या होगा बच्चे, अनाउंस किया आपने बोनस कॉल, बोनस कॉल अनाउंस करने पे एंट्री क्या बनती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल। जी आपने क्या किया है बेटा, अभी अनाउंसमेंट किया बेटा, पक्का? अब क्या होगा, जब ये पैसा एडजस्ट होगा बेटा, जब जन्म हुआ था बोनस कॉल क्रेडिट हुआ था, खत्म होगा तो क्या होगा बेटा, एंट्री क्या बनेगी, ऑन एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कॉल विद किससे बेटा, बोनस कॉल से। तो क्या होगी एंट्री बताइए, बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर कॉल मनी क्या होगी बेटा, एडजस्टेड विद कैसे बेटा, बोनस कॉल। आई होप आई एम क्लियर, पक्का? अब यहां पर ना बेटा कोई लोचा नहीं है इस बात का कि फ्री रिजर्व को पहले यूज करो बाद में, यहां है ही फ्री रिजर्व बेटा, पक्का? हाँ बोल दीजिए। अच्छा एक बात और कसम खा लीजिए बेटा, क्या जो यहां पर लिखी हुई है, सबसे पहले बेटा कसम नंबर 1, इफ क्वेश्चन सेज क्या बेटा, यूज फ्री रिजर्व्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तो क्या कहोगे बेटा, सबसे पहले किसका यूज होगा, फ्री रिजर्व यूज होगा, सबसे पहले फ्री रिजर्व यूज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, तो परेशानी, बहुत बढ़िया। और अगर वो कहते हैं यूज फ्री रिजर्व टू द लीस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, तो सबसे एंड में यूज होंगे बेटे कौन बच्चे, फ्री रिजर्व, सबसे एंड में यूज होंगे बेटे कौन, फ्री रिजर्व। लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम से कम यूज कीजिए बेटे किसका बच्चे, फ्री रिजर्व का, तो उस केस में सबसे एंड में यूज होंगे फ्री रिजर्व। कोई दिक्कत परेशानी, कोई ऐसी बात जो समझ में आती हो, चले? हाँ बोल दीजिए, ग्रेट।
कंडीशंस फॉर बोनस इशू, इसकी बात बेटा प्लीज हम नहीं करेंगे बच्चे, हमारे ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लॉ में आप पढ़ेंगे बेटा। अब बताइए आपने जो बोनस इशू की एंट्री की किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइए बेटा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पता क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर हल्का, ताकि आपको रफ आइडिया आ जाए बेटा। फाइन। अच्छा, क्योंकि बोनस कॉल का ज्यादा चलन है नहीं बेटा, मैं बोनस शेयर के ऊपर काम करूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बोनस शेयर के ऊपर करते हैं, फिर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। फाइन। और टाइम लगा तो फिर राइट इशू पे चलेंगे बेटा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। राइट, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का बात क्लियर है? आइए बेटा। पढ़िए बेटे, क्या कहते हैं, पढ़ा था फाउंडेशन में सब ऐसे, याद आ गया? आप डायरेक्ट एंट्री हो अभी? अच्छा कोई बात नहीं, शर्माने का नहीं। चलिए बेटा, आना बेटा प्लीज, देखो ध्यान से। एक एग्जांपल लिखिए, आप सब भी लिखिए एग्जांपल। ऊपर हेडिंग डाल लेना बेटे, बोनस इशू। फटाफट एग्जांपल लिखिए बच्चे। लाइव वाले बच्चों, नालायक को समझ में आ रहा है कुछ? जल्दी बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये तो एग्जांपल है, खाली खाली एग्जांपल। बेटे पता है क्या होगा, ये बोनस इशू चैप्टर के बीच में आएगा, और फिर जैसे AS20 में आएगा, परेशान करेगा। आपका बच्चे बायबैक में आएगा, परेशान करेगा। आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में आएगा, परेशान करेगा। मैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ परेशानी अभी दूर हो जाए बेटा। हाँ जी बिल्कुल बेटे, आप कहो तो मैं सब कुछ अपने आप को शेयर कर दूं आपके लिए। एग्जाम्पल देखो बेटा, प्लीज पढ़िए। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relates to Jeet Limited. $250,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितना आ गया बेटा आपका? 25 लाख रुपए आ गया है ना। फिर वो कहता है आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये फुली पेड 72। जनरल पड़ा हुआ कहता है कितना? CRR पड़ा हुआ है कितना? CRR क्या होता है बेटा, पता है कुछ? सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है बेटे कितना? चले, कोई दिक्कत नहीं। Jeet Limited announces a bonus issue of 1 share for every 5 shares held। कहते जनरलाइज कीजिए भाई, क्या कीजिए?
जनरलाइज कीजिए। क्लास मुझे एक बात बताएगी ध्यान से बेटा, कोई है जो इसका सॉल्यूशन कर दे बेटा? बताइए बेटा क्या बनेगा सॉल्यूशन, कैसे बनेगा सॉल्यूशन? पक्का? नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालो पहले। क्वेश्चन क्लियर है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी बैलेंस शीट में कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है? हमारी बैलेंस शीट में शेयर आउटस्टैंडिंग बेटे 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। टोटल आगे बेटे कितना बच्चे? 25 लाख। जनरल रिजर्व कितना बड़ा आपका? 1 लाख। पीएनएल कितना बड़ा? 5 लाख। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना बड़ा? 50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटे कितना? 1.5 लाख। जीत लिमिटेड ने अनाउंस किया बेटे बोनस इशू कितने का? 1 शेयर फॉर एवरी कितने शेयर हेल्ड? 5 शेयर हेल्ड। जनरलाइज कीजिए, ऐसा बोला गया आपसे। नंबर ऑफ शेयर निकालो फटाफट से पहले। अच्छा बोनस रेशियो कितना पढ़ेंगे इसको बताना? 1:5 या 5:1? पक्का? पक्का? 1:5? आइए बेटा, लिखिए बेटा कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर एंड अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल। बोलो बाबू, बोनस रेशियो बताना कितना है? सही बोल रहे हैं? अच्छा तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने बेटा? 2 लाख। बोनस का रेशियो आपने 1:5 बताया, तो बोनस शेयर्स बताना। हाँ जी, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल बताइए। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटा? 5,000। वही तो कह रहा हूँ, 50,000 शेयर हो गए, बोलो हाँ। और हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटे? 10 रुपए। बोलो बेटे कितना आ गया बच्चे? 5 लाख आ गया। अब बेटे 5 लाख का जुगाड़ कहां से होगा भाई साहब? बताइए। कुछ नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोला उसने। सबसे पहले किसका यूज करोगे? सबसे पहले सियारा का यूज करेंगे। कितना बेटा? 50,000। खत्म। उसके बाद सिक्योरिटी फ्रेम कितना बच्चे? 1 लाख। खत्म। बेटे क्या सो अभी भी जुगाड़ उपाय सिर्फ कितने का? 2 लाख का। अभी कितना और चाहिए? 3 लाख और चाहिए। 3 लाख कहां से आएगा भाई साहब? जनरल से 1 लाख, बोलो हाँ। और 2 लाख कहां से बेटा? पीएनएल से। आप जनरल और पीएनएल को स्वैप कर सकते हो, आपस में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही फ्री है, किसी का भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, पूरा पीएनएल से 3 लाख लेना तो ले सकते हैं बेटा। 2 यहां से हो गया, बोलो हाँ। 3 यहां से हो गया। यू कैन डू सो, कोई दिक्कत नहीं है। चले। बट मैं बताऊं आपकी जगह मैं होता हूं क्या करता हूं, मैं जनरल को यूज करता हूं ताकि मुझे कल को जब बैलेंस शीट बनानी पड़े तो रिजर्व आए ना, जनरल रिजर्व आए ना। अब मान लो मैंने इसका 3 लाख यूज किया, तो ये भी बचा रह गया, ये भी बचा रह गया। आ रही बात समझ में? भाई मेरे को अपना काम आसान करना है ना, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नहीं आया समझ में? लो जी एंट्री बताइए बेटे क्या बनेगी। आइए, इन द बुक्स ऑफ जीत लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जीत लिमिटेड बताइए एंट्री क्या बनेगी। इन द बुक्स ऑफ जीत लिमिटेड क्या काम होने वाला बेटे बताना सबसे पहला। बोलिए जी क्या काम होगा? सबसे पहले एंट्री बनेगी बेटे क्या होचे? सीआरआर अकाउंट डेबिट। कितने का सीआर था मेरा? 50,000। सही बात है।
उसके बाद बेटे क्या, कितने रुपए राजा, 1,50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,50,000। उसके अलावा कितने रुपए बचे, जनरल कितना था बेटा मेरे पास, 1,00,000 था, कितना हो गया, 3,00,000 हो गया बेटा। सही बात है। 2 कितना आएगा बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बोनस इशू लिख सकते हैं, बीइंग बोनस इशू अनाउंस्ड। सही बात है, हाँ बोल दीजिए। अब क्या होगा बेटे जब इसको एडजस्ट करोगे आप, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू, बोलो बच्चे, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत परेशानी, बीइंग बोनस शेयर्स, क्या बोलोगे बेटा, इशूड, कि बोनस शेयर क्या कर दिए गए बेटे, इशू कर दिए गए हैं। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो बेटा, हाँ जी, लाइव वाले बच्चों कोई समस्या, क्लियर बात। तो ये बात आपने की बेटे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमें बात करनी है वो बात करनी है बेटे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्वेस्टर की बात करें, अच्छा जब इन्वेस्टर की बात चल रही तो आप पाएंगे बेटे क्या कि इन्वेस्टर के लिए वो इंसान जिसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे बेटे, वो उसे शेयर कैपिटल नहीं बोलेगा, वो उसे इन्वेस्टमेंट बोलेगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सो एंड सो कंपनी लिमिटेड। सही बात है जी। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मान लीजिए बेटे मैं इन्वेस्टर हूं किसी कंपनी में, मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, तो इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर मी, इट इज एन एसेट फॉर मी, बोलो है ना। सही बात है। अब पता है क्या होता है, मुझे अगर बोनस शेयर्स मिलेंगे, तो ध्यान सुना होता क्या है, मुझे अगर बोनस शेयर्स मिलेंगे, मजा मजा लीजिएगा थोड़ा सा, हो गया सबका ये, हाँ जी, मुझे बोनस शेयर्स मिलेंगे तो आप पता है क्या पाएंगे, मेरे नंबर ऑफ बोनस, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स तो क्या हो जाएंगे, बताइए फटाफट से, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स तो क्या हो जाएंगे बच्चे, बढ़ जाएंगे। मेरे नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे, बट एट द सेम टाइम बेटे क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने के साथ साथ मेरी कॉस्ट में कोई इजाफा होगा नहीं होगा, क्या मैंने कोई पैसा पे किया उसके लिए, मुझे जो बोनस शेयर मिले क्या उसके लिए मैंने कोई पैसा पे किया, यस और नो, बेटे मैंने उसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं किया। और जब मैंने उसके लिए कोई भी पैसा पे नहीं किया है तो सिंपल सी बात बेटे क्या मैं कहता हूं, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आती बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का जी। तो देखिए ध्यान से मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं बेटा, कि जब भी कभी बात करें बेटे किसके बच्चे, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोनस का क्या फर्क पड़ता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे बताइएगा। एक छोटी सी बात और बता दीजिए बस प्लीज, बेटे मेरी टोटल कॉस्ट तो सेम आ रही है, बट नंबर्स क्या होते जा रहे हैं शेयर्स के, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं देखूं तो मेरी 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 एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ शेयर क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी बढ़ जाएगी, मेरी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ शेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी बेटा, सिंपल सी बात, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। हाँ बोल दीजिए, पक्का। मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूं, मान लीजिए नेशनल इनकम बेटा ऑस्ट्रेलिया की और हमारी बिल्कुल सेम है, बट जब बात आती है पर कैपिटा इनकम की, हमारी कम है उनकी ज्यादा है। सिंपल सी बात है, अब मैं कहता हूं कि हमारी नेशनल इनकम ज्यादा है उनकी नेशनल इनकम कम है, बट जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है उनकी पर कैपिटा ज्यादा है, अपनी क्या पर कैपिटा कम है बच्चे, क्योंकि अपना पॉपुलेशन के मामले में बेटे क्या मैं कहता हूं, जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन हमारी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर होती है, बोलो हाँ ना, सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा है, हाँ बोलो जी। तो और जितनी वो कहते हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन उतना तो हम एक साल में ऐड कर लेते हैं, सही बात है जी, इतने मेहनती हम लोग, बोलो हाँ ना जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
तो वही बात यहां भी निकलकर सामने आ रही है बेटे, क्या? ये देखिए, अब बात करते हैं बेटा फटाफट से किसकी बचे। ऑन इन्वेस्टर, ऑन इन्वेस्टर, सही बता, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखें बेटा कि क्या होता है बच्चे, आराम से ध्यान सुनना, बताना बात सही है या नहीं बेटा। फाइन, एक्स होल्ड्स 10,000 equity shares of rupees 10 each at a cost of 16 per share। से बात है सर, क्वेश्चन समझ में पहले, क्वेश्चन नहीं मतलब स्टेटमेंट समझ में आई कि बेटे क्या कर रहा है बच्चे, एक्स होल्ड करता है कितने बेटा, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना ईच, 10 ईच, फेस वैल्यू कितने है उसकी, 10 रुपए बेटा, किसके बेटे, जीत लिमिटेड के, कितने के कॉस्ट पर, कॉस्ट ऑफ 16 रुपए पर शेयर, 16 रुपए पर शेयर। क्लास अपने दिल पर हाथ तक के बताएगी 16 रुपए पर शेयर, जब आप बोल रहे हैं तो बताएंगे जरा एक बार, 10,000 इक्विटी शेयर्स की, मैंने अगर 16 रुपए पर शेयर के हिसाब से बात की है तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पर मुझे टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी, 1 लाख, 1,60,000, कोई दिक्कत तो नहीं, 1,60,000 मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ेगी, बोलो है ना। तो अगर मैं निकालना चाहूं बेटे कि अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मेरी 1,60,000 आती है। अब वो कहते हैं जीत लिमिटेड अनाउंसेस bonus issue in the ratio of सही बात है 2:5। क्या कहते हैं बेटा, कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन कॉस्ट पर शेयर। सही बात है कि कॉस्ट पर शेयर बताइए, अभी मेरी पर शेयर कॉस्ट क्या है बेटा, एक्स, एक्स के पास कितने शेयर है बेटा, 10,000 शेयर है, उसकी कॉस्ट पर शेयर कितनी है राजा, कितनी बेटा, प्लीज 16 रुपए पर शेयर बोलो, हाँ तो प्लीज 16 रुपए पर शेयर की कॉस्ट है। अब वो कह रहे हैं कि भाई क्या मिला है, जीत लिमिटेड ने ना बोनस अनाउंस किया बेटे, बोनस अनाउंस किया क्या रेशियो में, भाई साहब बोनस अनाउंस हुआ कौन से रेशियो में, 2:5 में, 2:5 में अगर बोनस अनाउंस हुआ है, दिल पे हाथ तक के बताइए क्या मतलब इसका, हर 5 शेयर के बदले कितने शेयर्स बेटा, 2 शेयर्स, तो इसका मतलब बेटे एक्स को भी तो कुछ ना कुछ शेयर्स मिले होंगे। तो मैं अगर आपके साथ बात करना चाहूं यहां पर सॉल्यूशन की, तो मैं क्या कहूंगा, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज कॉस्ट पर शेयर बिफोर बोनस आफ्टर बोनस, आफ्टर बोनस इशू, बोलो है ना कि भाई क्या पड़ेगी मेरी रिवाइज कॉस्ट पर शेयर, तो बाबू आना, मुझे बताइए मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है बेटा, मेरी कॉस्ट कितनी है 10,000 इक्विटी शेयर की, आराम से, कॉस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स बेटे, 10,000 शेयर्स हैं बोलो हाँ, और हर शेयर की कॉस्ट क्या है, हर शेयर की कॉस्ट है ₹16। ओ 1,60,000। आप बताइए बेटे बोनस इशू आया, बोनस शेयर्स मुझे कितने मिले होंगे, हर कितने के बदले कितने, हर 5 के बदले कितना था, 4,000 शेयर्स, कॉस्ट कितनी, कॉस्ट कितनी, इसकी कोई कॉस्ट पड़ी मुझे,
क्या एक्स को इसकी कोई कॉस्ट पड़ी बेटा? नहीं, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कॉस्ट नहीं पड़ी बेटा। तो मेरी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे बेटा? ना टोटल कॉस्ट ऑफ 14,000 शेयर्स बदे कितनी बेटे? 1,60,000। अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताइएगा, ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ 14,000 शेयर्स आ गई, तो मेरी कॉस्ट पर शेयर कितनी आ गई? कॉस्ट पर शेयर आएगी बेटा 1,60,000। गेट डिवाइड बाय कितना? कितना आता है? 11 रुपए 42 पैसे। तो क्या ये आपको बात विजिबल है नहीं है कि भाई मेरे पास इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जैसे ही बोनस शेयर्स मेरे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं बेटा, जैसे ही मेरे अकाउंट में बोनस शेयर क्रेडिट होते हैं, वैसे ही मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है बच्चे? कम हो जाती है। अर्लियर इट वाज कितने रुपए बेटा? 16 रुपए पर शेयर। अब ये घटकर कितनी हो गई बेटा? 11 रुपए 42 पैसे बेटा। पक्का? तो द the ultimate impact of bonus issue is that it reduces the cost per share in the hands of shareholder, in the hands of investor, isn't it? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, लाइव वाले बच्चों क्लियर मुझे बताइए फटाफट से प्लीज। सारी बात क्लियर है यहाँ तक? पक्का? नोट कर लिए? जल्दी कीजिए फटाफट, ये तो साथ साथ करना था नालायकों, जल्दी करो। क्वेश्चन नोट कर लेता? क्वेश्चन भी नोट नहीं किया था? यही नालायक। हमारे वीडियो वाले स्टूडेंट्स भी नोट करेंगे बेटा। तो बेटा इससे आगे की चर्चा कब होगी आप लोगों के साथ? इससे आगे की चर्चा कब होगी आप लोगों के साथ? ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा बच्चे। फाइन, तब तक के लिए शायद कल ही हो जाए। तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बेटा।